जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे भाई, और इसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे भाई एवरेज का। इससे पहले हमने दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए भाई, एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट कर लिया है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भाई। और इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे मैथ का, कि टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं भाई। और आज हमारा थर्ड टॉपिक है भाई, और क्लास देखे तो भाई क्लास नंबर आपकी 7 है भाई, और आज एवरेज का आपका पार्ट नंबर 3 है भाई। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए भाई, तो जिन साथी ने पीछे क्लास नहीं देखी वो जाके देख सकता है भाई, प्ले लिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी भाई। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। तो क्लास की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ भाई, कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता भाई। अगर खुद से नहीं हारे ना भाई, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। और इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था भाई, कि 10 व्यक्तियों का औसत भार है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है भाई। कब बढ़ जाता है? जब 56 किलोग्राम का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है भाई। 56 किलोग्राम का व्यक्ति था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति आएगा, अगर आने से भार बढ़ा है, इसका मतलब व्यक्ति ज्यादा किलो का आया भाई। क्या बात याद रखनी भाई, अगर आने से भार बढ़े व्यक्ति ज्यादा किलो का आया है, अगर आने से भार में कमी आए तो व्यक्ति कम किलो का गया है भाई, ठीक है ना, कम किलो का आया है। अब क्वेश्चन में क्या 10 व्यक्ति थे भाई, ठीक है, और औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता भाई। जब 56 किलोग्राम का व्यक्ति था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता भाई। एक गया एक आया, व्यक्ति तो 10 ही रहे आपके भाई, लेकिन वजन बढ़ा भाई, कि एक व्यक्ति पे 2 किलोग्राम बढ़ा, तो 10 पे कितना बढ़ा भाई? 20 किलोग्राम बढ़ा। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है ना भाई, वो 20 किलोग्राम ज्यादा का आया। और इनका एवरेज कितना? 56 किलोग्राम था भाई, गया था, और 20 किलोग्राम ज्यादा का आया है, तो जो व्यक्ति आया उसका वजन कितना आएगा भाई? 76 किलोग्राम आ जाएगा। 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का भाई, कि 8 नाविकों का औसत वजन है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम के व्यक्ति वाले स्थान पर ना एक नया व्यक्ति आ जाता है भाई। कि अब आया है और आने से वजन बढ़ा है, इसका जो व्यक्ति है वो ज्यादा किलो का है भाई। हमें यही देखना है भाई, आने से वजन बढ़ा या कम हुआ है। अगर वजन बढ़ा व्यक्ति ज्यादा किलो का आया है, अगर वजन घटा है तो व्यक्ति कम किलो का आया है। ये बात याद रखनी भाई। अब देखो क्वेश्चन में 8 नाविकों का 2.5 किलोग्राम बढ़ा, तो 8 का 2.5 किलोग्राम कितना आएगा भाई? 8 की 2.5 के साथ गुणा करेंगे, यहाँ तो 8 दूनी 16 आएगा, 16 और 4 20, कि वजन जी 20 किलोग्राम बढ़ा। 54 किलोग्राम का व्यक्ति था, कि 54 का गया था, इसका मतलब 20 किलोग्राम और बढ़ा, तो जो नया व्यक्ति है ना उसका वजन कितना आएगा भाई? 74 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 74 किलोग्राम आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं भाई। क्लियर है ना? तो कितना किलोग्राम आ जाएगा भाई? 74 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये आपकी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप से 100% क्वेश्चन मिलेगा भाई, एवरेज से क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया है। अगला क्वेश्चन ये दिया भाई, 6 व्यक्तियों के एक समूह में 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया सदस्य आ जाने से भार में 3 किलोग्राम कम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? अब व्यक्ति आया है और भार में कमी आई है। अगर आने से कमी आई तो व्यक्ति क्या है भाई? कम किलो का आया है। अगर आने से कमी होगी तो व्यक्ति कम किलो का है भाई, सीधी सी बात है ना। देखो भाई, कि 6 व्यक्ति थे और उनका औसत भार ना भाई 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति, 6 व्यक्तियों के एक समूह में से 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया, और आने से कमी हुई है, इसका मतलब व्यक्ति कम किलो का आया है। कमी कितने की हुई भाई? 3 किलोग्राम पे। एक व्यक्ति पे 3 किलोग्राम कमी आई, तो 6 व्यक्ति पे कितनी कमी आई भाई? 6 गुणा में 3 जी 18 किलोग्राम की कमी आई। लेकिन जो व्यक्ति 80 किलोग्राम का था, 80 किलोग्राम का था और 18 की कमी आई है, तो घटाएंगे यहाँ से, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। तो जो व्यक्ति आया है ना उसका वजन कितना आएगा भाई? 62 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना भाई? तो व्यक्ति आया वो कितने किलोग्राम का है भाई? 62 किलोग्राम का है। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया है। 8 व्यक्ति के एक समूह में 62 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता भाई। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है भाई, कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए भाई। क्लियर है भाई? सभी को बताओ एक बार, आपको क्वेश्चन करवा दिए तो होमवर्क में बताना इसका क्या क्वेश्चन आएगा, कॉमेंट में बताना भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 15 संख्याओं का एवरेज 30 दिया भाई। 15 संख्याओं का एवरेज 30 है। यदि 20 अन्य संख्याएं का औसत 16 है तो कुल 35 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? अब हमें पता एवरेज होता है ना भाई, हमारा एवरेज होता है, औसत क्या होता है भाई? ये होता है सम बटे नंबर।
क्या होता है भाई, सम बटे में नंबर, सम का मतलब योग बटे संख्या, क्या होता है भाई, योग बटे संख्या हम निकाल सकते हैं, अवरेज निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। क्वेश्चन में कहता है भाई 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं, उनका अवरेज 30 दिया भाई, 15 संख्याओं का अवरेज कितना भाई 30 है। 20 संख्याएं अन्य अलग 20 संख्याएं हैं, उनका अवरेज कितना दिया भाई, उनका अवरेज 16 दिया है। अगर 15 संख्याओं का अवरेज 30 है तो अवरेज 30 है, हम सम निकालें भाई, योग कैसे निकालेंगे भाई, योग निकालेंगे, ये हो जाएगा भाई अवरेज गुणा में नंबर हो जाएगा, अवरेज गुणा में नंबर हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, इस साइड हमारे पास क्या भाई योग आ जाएगा। अगर योग निकालना है तो अवरेज गुणा नंबर हो जाएगा। अब इनका योग निकालेंगे, अवरेज तो जी 30 है, योग अवरेज कितना भाई, अवरेज 30 है, संख्या 15 है, तो गुणा में 15 करेंगे, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन संख्याओं का योग कितना भाई 300 है। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई। आगे देखो भाई, आगे 20 संख्या है, उनका अवरेज 16 है। अगर अवरेज 16 है तो वजन कितना आएगा भाई, 16 गुणा में 20 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 320 आ जाएगा। कितना आएगा 320 आएगा। पूछा टोटल का अवरेज क्या होगा, 35 संख्या का अवरेज क्या होगा। अब टोटल इनको जोड़ देंगे 35 हो जाएंगे जी, ठीक है। और इनका योग कितना आएगा भाई, योग आएगा भाई 0 आ जाएगा, 2 आएगा, और 3 और 3 6 आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई 620 आएगा। कितना आ जाएगा भाई 620 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार भाई। कि यहाँ पे 15 संख्या आपका अवरेज 30 दिया है भाई, यदि 20 अन्य संख्या उनका अवरेज 16 दिया है भाई, ठीक है ना। कितना दिया भाई 16 दिया है। और पूछा है भाई कि 35 संख्याओं का अवरेज क्या होगा, अवरेज हमें बताना है। तो यहाँ से देखो भाई कि एक अवरेज का मतलब भाई क्या होता है भाई, 35 संख्या अवरेज का मतलब क्या भाई, प्रत्येक संख्या अवरेज कितनी है भाई। अब टोटल योग तो 620 है और संख्या 35 है, तो अवरेज निकाल लेंगे, 620 बटे में 35 आ जाएगा। यहाँ से हम अवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे भाई। काटो भाई, 5 से कटेगा भाई 7 पे कट जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा भाई, 5 एकम 5 आएगा, एक बचेगा भाई 5 दूनी 10 आएगा, 5 चौके 20 आएगा। 7 से कटेगा भाई 7 एकम 7 आएगा भाई, और कटेगा भाई आगे, आगे तो नहीं घटा भाई है ना, 5 7 35 आएगा, 5 एकम 5 आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 आ जाएगा। 7 एकम 7 आएगा भाई, 5 बचेगा भाई, और 7 8 56 भाई है ना। ऑप्शन तो मैच नहीं हुआ भाई आपका, कहीं मिस्टेक है क्या भाई। फिर देख लेते हैं भाई कि 15 संख्या उनका एवरेज कितना दिया भाई 30 दिया है। 15 संख्या का एवरेज 30 है। यहाँ पे वजन गड़बड़ कर दिया भाई हमने, यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 300 नहीं आएगा, 450 आएगा भाई। कितना आएगा यहाँ पे 450 आ जाएगा भाई। और इनको हम ऐड करेंगे यहाँ से भाई, दोबारा करते हैं भाई, जब हम इनको ऐड करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये ऐड 0 करेगा आएगा भाई, 5 और 2 7 आएगा, और 4 और 3 7 आ जाएगा भाई। कि 35 संख्याएं भाई, और इनका योग कितना भाई, योग 770 है। अगर 35 संख्याओं का योग है भाई 770 है, तो यहाँ से एक अवरेज निकालेंगे, अवरेज का योग बटे नंबर, योग 770 है और अवरेज हमारे पास 35 है। तो 7 से घटे भाई 7 पंजे 35 आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 0 आ जाएगा, 5 से घटे भाई 22 पे, तो अवरेज हमारा कितना आएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा भाई। अवरेज आपका कितना है भाई, अवरेज हमारा 22 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी भाई, 300 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 450, क्योंकि हमने इनकी गुणा की है भाई। क्या किया है, गुणा की। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, 2 सदस्यों की जगह 2 नए सदस्य आ जाते हैं भाई, और आ जाने से किसी संस्था में कुल 8 सदस्यों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो जाने तथा आने वाले सदस्यों के भार में अंतर क्या होगा भाई। आने और जाने वाले सदस्यों के भार में अंतर क्या हुआ, ये मैं बताना भाई। कि 2 सदस्यों की जगह 2 नए सदस्य आ गए भाई, 2 व्यक्ति गए और 2 व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति गए 2 व्यक्ति आए, तो आने से क्या हुआ भाई, उसके औसत भार है ना 8 सदस्यों के औसत भार में, सदस्यों के भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 8 दूनी 16 किलोग्राम की वृद्धि हुई भाई। कितनी किलोग्राम की वृद्धि, 16 किलोग्राम की वृद्धि। तो आने तथा जाने वाले सदस्यों के भारों में अंतर में बताना क्या होगा। अब 16 किलोग्राम की वृद्धि हुई, कितने व्यक्ति में भाई, 2 व्यक्ति में। तो एक व्यक्ति में कितनी वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई है, तो उनके भारों का अंतर कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, 17 तथा 11 वर्ष वाले 2 छात्र के स्थान पर 2 नए छात्र आ जाने से 12 छात्रों की औसत आयु है वो 0.5 बढ़ जाती है। नए छात्र का औसत भार क्या होगा भाई। कि 17 और 11 वर्ष के 2 छात्र थे भाई, ठीक है, 2 नए छात्र आ जाते हैं भाई, तो 12 छात्रों की औसत आयु इतनी बढ़ जाती है। नए छात्र हैं, उनका वजन क्या होगा, ये हमें बताना है। एक बात देखो भाई, कि 17 और 11 वर्ष के 2 छात्र थे भाई,
एक 17 साल का था, एक 11 साल का, तो इनका टोटल योग कितना था भाई? 7 और 1 8 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, 28 किलोग्राम के थे। लेकिन क्वेश्चन में कहता है दो नए और छात्र आ गए, और नए छात्र 12 छात्रों की औसत आयु ना 0.5 बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या भाई? इनका वजन कितना बढ़ा भाई? अगर वजन की बात करें कितना बढ़ा भाई? वजन 12 का ना 0.5 बढ़ जाती है, तो वजन तो 6 किलोग्राम बढ़ा भाई। कितना बढ़ा? कि 12 गुणा में 0.5 करेंगे, बटे में 10 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 2 से घटा भाई 6 पे। इसका एवरेज कितना बढ़ा भाई? 6 किलोग्राम बढ़ा। यहाँ से प्लस कर देंगे 6, कि इनका योग जब 34 है। पूछा क्या भाई? दो छात्र एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या था भाई? योग बटे नंबर। योग हमारे पास 34 है जी, और व्यक्ति 2 थे, 2 से भाग दे देंगे, तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई? 17 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 17। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर होएगा, 17 किलोग्राम आएगा भाई। प्रत्येक व्यक्ति का भार पूछा भाई। नए छात्रों का औसत क्या है भाई? नए छात्र उनका एवरेज क्या है? तो एवरेज कितना आएगा भाई? 17 आ जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, ये आपकी नई टाइप स्टार्ट हो चुकी भाई, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। देखो किन्हीं 20 संख्याओं का औसत 39 है भाई। 20 संख्याएं हैं, उनका एवरेज दिया भाई 39 है, ठीक है। कहता बाद में पता चला, क्या पता चला भाई? 47 को गलती से 74 पढ़ लिया, तो वास्तविक एवरेज क्या था? सही एवरेज हमें बताना क्या था। क्वेश्चन में कहता भाई 47 को गलती से 74 पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए था 47 भाई, पढ़ना चाहिए था 47, पढ़ा कितना भाई? 74 पढ़ा। इसका मतलब पढ़ना चाहिए था कम, ज्यादा पढ़ा है, जो एवरेज आएगा वो कम आना चाहिए भाई। एवरेज क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, ठीक है। देखो कि पढ़ना चाहिए था जी 47, और पढ़ लिया भाई 74। कितना ज्यादा पढ़ लिया भाई? ज्यादा देखे तो भाई 74 में से घटाएंगे, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा 2। हम कह सकते हैं जी 27 ज्यादा पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया भाई? 27 ज्यादा पढ़ लिया। कितनी संख्याओं पे पढ़ा भाई ज्यादा? 20 संख्याओं पे पढ़ा। कि 27 ज्यादा पढ़ा जी 20 संख्याओं पे, तो ये देखेंगे प्रत्येक संख्या पे कितना ज्यादा पढ़ा। जितना ज्यादा पढ़ा एवरेज में से कम कर देंगे, तो यहां से घटाओ भाई, 20 से भाग दें भाई इसको, 2 से घटे भाई 10 पे आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई 2 एकम 2 आ जाएगा भाई, 2 3 6 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ बटे में 10 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपके पास भाई, यह हो जाएगा आपका 1.35 आएगा भाई। तो इतना ज्यादा पढ़ा प्रत्येक संख्या पे। अब एवरेज हमारा कितना था भाई? एवरेज तो हमारा 39 था, तो 39 में से हम क्या करेंगे भाई? 1.35 घटा देंगे, क्योंकि एवरेज हमने ज्यादा पढ़ा है, और ज्यादा पढ़ा है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे यहाँ से, कितना बचा भाई? 65 बचेगा भाई। कितना बचेगा भाई? यहाँ से 65 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा भाई? 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सही एवरेज कितना आएगा भाई? 37.65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होएगा भाई। क्लियर भाई? क्योंकि हमने पढ़ना चाहिए था 47 और पढ़ लिया 74। अगर ज्यादा पढ़ा है भाई, ज्यादा पढ़ा है तो हमारे एवरेज करना पड़ेगा ना। तो कितना ज्यादा पढ़ा भाई? 27 पढ़ा, और 20 संख्याओं में पढ़ा है, तो एक संख्या पे कितना पढ़ा भाई? 1.35 ज्यादा पढ़ा, तो 1.35 एवरेज में से कम कर देंगे, सभी संख्याओं पे कम हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन पर चले भाई, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई आपकी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 10 संख्याओं का औसत 20 है भाई। 10 संख्याओं का औसत 20 है। 45 को त्रुटिवट 54 पढ़ा भाई। 45 को गलती से क्या पढ़ा भाई? 54 पढ़ लिया भाई। तो पूछा है वास्तविक एवरेज क्या हुआ, सही एवरेज क्या हुआ? तो देखो भाई कि 10 संख्या है, उनका एवरेज 20 था भाई। 10 संख्या का एवरेज 20 था। क्वेश्चन में कहता भाई 45 को ना गलती से क्या पढ़ लिया भाई? गलती से जी 54 पढ़ लिया। अब ज्यादा पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए तो 54 भाई, पढ़ना कितना चाहिए? 54 पढ़ना चाहिए ना। तो जितना भी एवरेज आएगा भाई, और टोटल कितना देखो भाई, यहाँ से डिफरेंस देखे भाई, इनका डिफरेंस यहाँ पे 9 आ जाएगा भाई। कितना डिफरेंस आया भाई? 9 आया। कहेंगे जी 9 ज्यादा पढ़ा, लेकिन कितनी संख्याओं पे पढ़ा भाई? संख्या पे 10 संख्याओं पे पढ़ा। अगर 10 संख्याओं पे 9 ज्यादा पढ़ा, तो प्रत्येक संख्या ना 0.9 ज्यादा पढ़ी भाई। कितनी पढ़ी ज्यादा? 0.9। इसका मतलब एवरेज हमारा 0.9 कम हो जाएगा। एवरेज कितना था भाई? एवरेज तो हमारा 20 था। अगर 20 में से हम 0.9 कम करें भाई, 0.9 कम करें, तो हमारा एवरेज कितना आएगा भाई? 19.1 आ जाएगा। तो हमारा सही एवरेज कितना आएगा भाई? 19.1 इज राइट आंसर होएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई? बताओ भाई एक बार जल्दी से। अगर क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया भाई। क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई, कि 44 का क्वेश्चन है भाई आपका, कि 14 छात्रों के औसत भार 71 है भाई। बाद में पता चला कि एक छात्र ने 56 की बजाय 42 पढ़ लिया, और 32 की बजाय 74 पढ़ लिया। अब की बार तो एक संख्या आती है हमारे पास, बता देते हैं भाई कि एक संख्या इतनी थी, इतनी ज्यादा पढ़ ली। अब की बार दो संख्याएं भाई, दो संख्याएं कैसे हैं भाई?
कि क्वेश्चन में 56 की बजाय तो 42 पढ़ा है भाई, 32 की बजाय 74 पढ़ लिया, वास्तविक एवरेज क्या होगा, सही एवरेज क्या होगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, हमें पता जी 14 संख्या है ना, उनका एवरेज कितना भाई 71 है, 14 संख्याओं का एवरेज कितना 71 है भाई, ठीक है। आगे कहता है भाई एक छात्र ने 56 की बजाय 42 पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए था जी 56 पढ़ लिया भाई, 42 पढ़ लिया। अगली संख्या देखो भाई, पढ़ना चाहिए था 32 पढ़ लिया 74, पढ़ना चाहिए था भाई 32 पढ़ लिया भाई 74। अब यहां से देखो टोटल कितना पढ़ना चाहिए था, कितना पढ़ा भाई, यहां से 6 और 2 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, पढ़ना चाहिए था भाई 88, पढ़ा कितना भाई 4 और 2 6 आएगा भाई, 7 और 4 11, पढ़ना चाहिए था 88 जी, पढ़ लिया 116। इसका मतलब कितना ज्यादा पढ़ा भाई, ये यहाँ से कितना ज्यादा पढ़ा, 28 ज्यादा पढ़ा भाई, क्योंकि यहाँ से 100 तक 12 हो जाएगा भाई और 16 वो हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ से जिसने 28 ज्यादा पढ़ा, कितना ज्यादा पढ़ा भाई 28 ज्यादा पढ़ा। कितनी संख्याओं पे पढ़ा भाई 14 संख्याओं पे पढ़ा। अगर 28 14 संख्या पे पढ़ा तो प्रत्येक संख्या पे कितना ज्यादा पढ़ा भाई 2 ज्यादा पढ़ा। अगर प्रत्येक संख्या पे 2 ज्यादा पढ़ा है ना भाई, तो एवरेज में से 2 कम कर देंगे, एवरेज हमारा कितना 71 था भाई, तो 71 में से 2 कम कर देंगे तो हमारा नया एवरेज कितना आएगा भाई 69 आ जाएगा, 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। और इस टॉपिक के बाद हम एज का टॉपिक करेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंट है भाई, देखते हैं वो क्या है। ये आपका भाई 450 नहीं है भाई, ये आपका 50 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 49 डिग्री है भाई। क्वेश्चन करो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अगर एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन आपका कलर के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना भाई, हमने क्वेश्चन ठीक हो गया भाई आप अपना। यहाँ पे आपके डिग्री है भाई 42 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 49 डिग्री है भाई, 45 डिग्री है, 42 डिग्री। देखो भाई सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री है, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार उसका औसत तापमान 42 था भाई। यदि सोमवार का तापमान 49 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा भाई, क्या बताना, व्हाट विल बी द थर्सडे टेम्परेचर भाई, बृहस्पतिवार का हमें तापमान बताना है क्या होगा भाई। तो जल्दी से करके बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। तो देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं दिया भाई सोमवार का तापमान, हम यहाँ पे लिखे भाई कि सोमवार का तापमान भाई, किसका तापमान भाई, यहाँ पे लिखे भाई सोमवार का तापमान भाई, सोमवार का तापमान प्लस में मंगलवार का तापमान भाई, मंगलवार का तापमान प्लस में बुधवार का तापमान, बुधवार का तापमान। एवरेज कितना दिया भाई, एवरेज तो जी 45 दिया, कितना दिया भाई एवरेज 45 दिया है, ठीक है। आगे कहता मंगलवार, आगे क्या कहता भाई, आगे कहता जी मंगलवार का तापमान, आगे कहता भाई मंगलवार का तापमान प्लस में बुधवार का तापमान और प्लस में बृहस्पतिवार का तापमान भाई, बृहस्पतिवार है उसका तापमान है, उसका एवरेज कितना दिया भाई 42 दिया, कितना दिया भाई 42 दिया है, ठीक है। अब देखो 3 बार है इनका एवरेज कितना भाई 42 45 दिया है, और इनका मंगल बुध और बृहस्पतिवार का कितना दिया 42 दिया भाई। या तो यहाँ से आप सम निकाल लो भाई, क्या करो यहाँ से सम निकालेंगे कि एवरेज गुणा नंबर होता है, संख्या 3 है हमारे पास, 3 से गुणा कर दें सम आएगा, इसको 3 से गुणा कर देंगे इनका सम आएगा, तो गुणा करेंगे 3 पंजे 15 आएगा भाई, 3 चौके 12 13 135 आ जाएगा भाई, इनका तापमान है, इनका योग आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आएगा भाई, और 3 चौके 12 आ जाएगा, यहाँ से 126 आएगा। अब एक काम करो भाई, क्या करो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दे, अगर हम क्या करें भाई, अगर ऊपर वाले में से अगर हम नीचे वाला घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा कि मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा भाई, बुधवार से बुधवार कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा जी सोमवार का तापमान बचेगा भाई, सोमवार का तापमान बचेगा, और माइनस में बृहस्पतिवार का तापमान। और यहाँ पे कितना दिया भाई, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, यहाँ से 4 और 5 9 आ जाएगा, कितना आएगा डिफरेंस हमारे पास 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है सोमवार का तापमान 49 है, कितना है भाई, सोमवार का तापमान 49 दिया है। अगर आपको सोमवार का तापमान 49 दिया है तो
तो यहाँ पे 49 रखे भाई। अगर थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ भाई मैं, अगर यहाँ पे सोमवार की जगह 49 लिखो और बृहस्पतिवार को हम दूसरी साइड ले आएंगे और ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार का तापमान आ जाएगा भाई। बृहस्पतिवार का तापमान कितना आएगा भाई? तो यहाँ से हमारे पास 60 जगह आ जाएगा भाई। तो यहाँ से कितना आएगा भाई? 40 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 40 आएगा। 40 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपका 40 डिग्री है वो बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर? क्या भाई हमने क्या किया भाई कि हमें दिया सोमवार मंगल बुधवार का तापमान 45 डिग्री दिया है, हमने लिखा भाई इनका तापमान 45 डिग्री है। लेकिन अगर हम इनका सम निकाले, सम होता एवरेज गुणा नंबर भाई। अब एवरेज हमारे पास 35 था, अगर वार 3 है भाई, हमारे पास 3 है ना, तो हमने 3 से गुणा कर दिया, इनका योग कितना भाई 35 आ जाएगा। इसी पर इसमें योग 3 से गुणा किया, हमारा 126 आएगा। अगर हम इसको पहले वाले से दूसरी वाले घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हमारे कट जाएंगे भाई। ये भी बुधवार से बुधवार कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार भाई। और डिफरेंस यहाँ पे 9 आया। क्वेश्चन में दिया भाई सोमवार का तापमान 49 डिग्री है, हमने यहाँ पे 49 पुट किया, माइनस में बृहस्पतिवार 9 इस साइड ले आए, माइनस का हो जाएगा। बृहस्पतिवार दूसरी साइड चला जाए, प्लस का आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना आ जाएगा भाई? 14 आपके 40 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होएगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन दिया भाई 4 वर्ष पूर्व की विवाहित युगल की औसत आयु है 25 वर्ष भाई। 4 वर्ष पहले एक विवाहित युगल की औसत आयु 25 वर्ष है। अब एक पुत्र की प्राप्ति के बाद उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो पुत्र की आयु क्या थी? पुत्र के हमें बतानी है आयु। व्हाट इज द एज ऑफ द सन? अब हमें उम्र बतानी है, उसकी एज क्या होगी ये हमें बताना है भाई। तो देखो भाई कैसे करेंगे। 4 वर्ष पहले एक विवाहित युगल भाई, एक पति पत्नी, उनकी औसत आयु कितनी? 25 वर्ष है भाई। कितनी है भाई? 25 वर्ष है भाई। कि 2 व्यक्ति हैं भाई। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु 25 वर्ष है भाई। तो 2 व्यक्ति का अगर योग निकाले 25 दूनी 50 हो जाएगा। कितना आएगा भाई? 50 हो जाएगा। लेकिन कब की बात है भाई? ये 4 वर्ष पहले की है। अगर वर्तमान में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष बढ़ेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास भाई, मैं कहता हूँ ये हमारे पास प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 20 साल का भाई, कितने साल का? 20 साल का है। अगर मैं पूछूं 4 वर्ष पहले कितने साल का? आप कहोगे 16 साल का है। 4 वर्ष पहले व्यक्ति 16 साल का है। अगर वर्तमान में आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में करेंगे भाई। क्या करेंगे भाई? हमारे पास जो ये योग आया है ना भाई, ये योग आया 4 वर्ष पहले का। कब का? 4 वर्ष पहले का 2 व्यक्तियों का। लेकिन वर्तमान के लिए में क्या करना पड़ेगा भाई? वर्तमान के लिए एक व्यक्ति की आयु 4 वर्ष बढ़ेगी तो 2 व्यक्ति उनकी आयु कितनी बढ़ेगी भाई जी? 8 वर्ष बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 8 वर्ष बढ़ेगी। तो इसके अंदर हम 8 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा भाई वर्तमान का योग भाई। वर्तमान का योग कितना आएगा भाई? 58 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 58 आएगी वर्तमान में। पति और पत्नी की जो आयु है ना वो वर्तमान में कितनी आएगी भाई? 58 साल आएगी। आगे क्वेश्चन में कहता है अब पुत्र की प्राप्ति के बाद उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अब का मतलब प्रेजेंट की जो एज है ना भाई, उनकी एवरेज कितनी दी भाई? 20 वर्ष दिया है। अब व्यक्ति कितने हो गए भाई? 2 व्यक्ति पहले थे, एक लड़का हुआ भाई, तो व्यक्ति कितने हो गए? 3 हो गए। अगर व्यक्ति 3 है और एवरेज कितना भाई? 20 हो जाता है। तो 3 व्यक्तियों का सम क्या आएगा भाई? सम होता एवरेज गुणा नंबर। क्या होता भाई? एवरेज गुणा नंबर। एवरेज तो जी 20 है और संख्या 3 है, तो योग आ जाएगा 65 भाई। अब 3 व्यक्ति को आयु का योग 60 है भाई, और 2 व्यक्ति हैं आपके पास, उनकी आयु का कितना भाई? 58 है। तो जो व्यक्ति आया आपका, जो लड़का है भाई, जो सन है, उसकी उम्र कितनी आएगी भाई? 2 साल आ जाएगी। कितने साल आएगी भाई? 2 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या सभी क्लियर? क्या भाई बिल्कुल आसानी समझा भाई। और इसके बाद हम ना भाई एज का टॉपिक करेंगे भाई। इसके बाद हम एज का टॉपिक करेंगे भाई, उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। 3 वर्ष पूर्व किसी परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि यह परिवार 5 सदस्य है था और अब एक पुत्री की प्राप्ति के बाद भी आज औसत आयु 17 ही वर्ष है भाई, तो पुत्र की आयु क्या है भाई? तो पुत्र की आयु हमें बतानी है, क्या होगी भाई? पुत्र की आयु हमें बतानी क्या होगी? तो देखो भाई कैसे करेंगे भाई। 3 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितने वर्ष थी भाई? 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यदि यह परिवार 5 सदस्य ही था
पहले सदस्य थे 5 सदस्य था भाई, और उनकी औसत आयु कितनी है भाई 17 वर्ष थी। कितनी भाई 5 सदस्य है, उनकी औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, अगर हम इनका सम निकालें भाई, एवरेज गुणा नंबर हो जाए 17 पंजे 85 हो जाएगा। जो ये सम आया है आपका, ये कब का आया भाई, ये सम तो जी 3 वर्ष पहले का आया। कब का? 3 वर्ष पहले का। अगर वर्तमान का सम चाहिए भाई, हमें वर्तमान का सम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि अगर 3 वर्ष पहले है, अगर वर्तमान में आएंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 3 बढ़ेगी भाई। एक व्यक्ति की उम्र कितनी बढ़ेगी? 3 साल बढ़ेगी जी। एक व्यक्ति की उम्र 3 साल बढ़ेगी। लेकिन व्यक्ति कितने भाई? व्यक्ति तो जी 5 हैं। अगर वर्तमान एज चाहिए हमें, एक व्यक्ति की उम्र 3 बढ़ी तो 5 कितनी बढ़ेगी भाई? 5 की जी 15 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ी? 15 वर्ष बढ़ेगी। इसका अगर इसमें 15 हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा जी 100। तो हम कह सकते हैं जो 5 व्यक्ति है ना, उनकी वर्तमान एज है, उनका योग कितना भाई? 100 है। उनकी वर्तमान एज कितनी भाई? 100 है। क्या यहाँ तक क्लियर भाई? जो वर्तमान एज है उसका योग कितना भाई? 100 है। ठीक है, आगे कहता भाई अब एक पुत्र की प्राप्ति के बाद भी औसत आयु 17 वर्ष है। अब औसत आयु ना, पुत्र का जन्म हुआ अब भी 17 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, पहले 5 व्यक्ति थे भाई, अब व्यक्ति कितने हो गए भाई? व्यक्ति तो जी 6 हो गए। अगर 6 हो गए, औसत आयु कितनी भाई? 17 वर्ष है। तो यहाँ से सम निकालेंगे, एवरेज गुणा नंबर, एवरेज 17 है, नंबर 6 है भाई, 17 6 102 आएगा भाई। अब यहाँ से बताने पुत्र की उम्र क्या होगी? अब पुत्र इसमें है ना भाई कि 6 की आयु में से अगर 5 की आयु घटा दें तो यहाँ से 102 में 100 घटा दे तो पुत्र की उम्र आ जाएगी भाई। और पुत्र की उम्र कितनी आएगी भाई? पुत्र की उम्र 2 साल आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई? तो हमने भाई अपना एवरेज का टॉपिक है भाई कंप्लीट कर लिया भाई। 3 क्लास होगी भाई, लगभग आपके सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए भाई। ठीक है ना? तो भाई सभी साथियों को भाई क्लास लेनी भाई। हमने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए भाई, और अगली क्लास में हम एज का टॉपिक करेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।